हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग एंड ड्राफ्टिंग सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये मेज़रमेंट ले लिया है। आप देख सकते हो कि कितना कितना मेज़रमेंट मैंने बॉडी का लिया है। आगे के वीडियो में भी मैंने आपको शेयर किया था कि कौन सा मेज़रमेंट बॉडी के लिए चाहिए। तो देखो, शोल्डर हमारा 12 इंच है, तो शोल्डर डिवाइड बाय हम 2 करेंगे और बाकी जो सारा मेज़रमेंट रहेगा चेस्ट का, वेस्ट का, उसको डिवाइड हम 4 करेंगे और आधा इंच लूजिंग ऐड करेंगे। शोल्डर में हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, चेस्ट में ही सिर्फ लूजिंग ऐड करेंगे, हाफ इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। और वेस्ट में भी हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वेस्ट का जो परफेक्ट फिटिंग रहता है वो लूजिंग के बिना ही आएगा। चेस्ट में तो लूजिंग चाहिए ही, तो हम वेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 12 इंच है उसके डिवाइड बाय 2 करेंगे और यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट दोनों को डिवाइड बाय 4 करेंगे। आधा इंच है लूजिंग ऐड करेंगे प्लस, और उसके बाद हम मार्जिन ऐड करेंगे प्लेट्स का, वो अलग से रहेगा। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। उसके बाद हम आर्म होल का देखेंगे। पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे करते हैं चलो देखते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर मेरा है 12 इंच, 12 डिवाइड बाय 2 करूँगी तो मुझे 6 आंसर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक ले लिया है, उसको डबल फोल्ड कर दिया है। फोल्ड की साइड से ही मैं शोल्डर का मार्किंग करूँगी 6 इंच का। देखो यहाँ पर मैं 2 लाइन जितनी जगह छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा कटिंग होगा स्ट्रेट, तो ये इतनी जगह स्ट्रेट लाइन में छोड़ रही हूँ। इसके बाद 6 इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ, 6 इंच पे एक मार्किंग कर लिया। इसके बाद क्या करना है, देखो हमें आर्म होल का राउंड बनाना है। तो आर्म होल के राउंड के लिए मैंने एक आर्म होल का फॉर्मूला बनाया है, वो दिखाती हूँ। आर्म होल का फॉर्मूला है वो चेस्ट के हिसाब से रहता है, आपकी चेस्ट का जो राउंड रहता है उसके हिसाब से ये आर्म होल का राउंड बनता है। तो जितना, देखो मेरा यहाँ मेज़रमेंट चेस्ट का क्या है 30 इंच और 32 इंच, लोअर चेस्ट का मेज़रमेंट ही मेज़र करना है। तो 32 इंच मेरा मेज़रमेंट है लोअर चेस्ट का और अपर चेस्ट का 30 इंच है। दोनों के बीच में क्या आता है 31 इंच, तो 31 इंच के हिसाब से ही मुझे आर्म होल का राउंड बनाना है। तो देखो यहाँ पर मेरी चेस्ट का मेज़रमेंट कौन सी लाइन में आता है, सेकंड लाइन में 30.25 और 35 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ का जो फॉर्मूला है वो मैं यूज़ करूँगी, चेस्ट डिवाइड बाय 6 उसके प्लस 1 कर लूँगी। तो ठीक है, मेरा चेस्ट है 31, तो मैं यहाँ पर 31 डिवाइड बाय 6, तो मुझे आंसर मिल रहा है 5.16। उसके ऊपर प्लस करना है 1 इंच, प्लस 1 इंच। ठीक है, कितना आ रहा है 6.16। और ये सभी कोई भी फॉर्मूला यूज़ होता है उसमें से जो आंसर मिल रहा है ये फाइनल, उसमें से हाफ इंच हमें माइनस कर देना है। तो माइनस 0.5, तो मुझे आंसर मिल रहा है 5.6। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आर्म होल का जो राउंड बनेगा ये 5.6 का मैं मार्किंग करूँगी 5.6 से पे। तो ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ अभी। 5.5 और उसके ऊपर एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो देखो अभी हमारा ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, तो यहाँ पर ट्रक्स आएगा, ये आर्म होल पे भी ट्रक्स आएगा। तो क्या करना है, अभी मुझे आधा इंच और ऐड कर देना है। देखो मैंने यहाँ पर आधा इंच और ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे चेस्ट लाइन की। तो मेरा चेस्ट का मेज़रमेंट क्या है, तो सबसे पहले एग्जैक्ट जो यहाँ पर आर्म होल फिनिश होता है हमारा वहाँ पर अपर चेस्ट रहता है। तो अपर चेस्ट का मेज़रमेंट है मेरा 30 इंच, तो 30 डिवाइड बाय 4 इंच करेंगे। कितना मिल रहा है आंसर 7.5, उसमें हम आधा इंच लूजिंग ऐड करेंगे 0.5, तो मुझे आंसर मिला 8 आंसर मिला है। तो मैं यहाँ पर एक 8 पे निशान लगा दूँगी। देखो मैंने यहाँ पर 8 पे एक निशान कर दिया और चेस्ट लाइन मेरी बन गई।
और अभी मेरा लोअर चेस्ट का मेज़रमेंट क्या है 32 इंच। तो 32 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 8 मिलेगा, उसमें हाफ इंच हमें क्या करना है प्लस करना है। तो क्या मिलेगा मुझे आंसर 8.5। तो देखो ये यहाँ पर जो हमारी अपर चेस्ट है उसके 2 इंच नीचे जाना है, वहाँ पर क्या होगा हमारी लोअर चेस्ट की लाइन होगी और वहाँ पर हमें 8.5 पे निशान लगाना है। और यहाँ पर भी मैं ये सेम ही कर दूँगी। इसके बाद स्टिचिंग में हमारा जो होगा वो शेप ये बनेगा। अभी मैं सेम ही रखूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या करना है, हमारी फुल लेंथ है 13, ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो क्या है 13.5। तो 13.5 यहाँ पर मेरे पास देखो अभी कपड़े का टुकड़ा थोड़ा कम है, तो मैं इसके नीचे जो लाइनिंग बनानी है वो अलग से टुकड़ा लूँगी। 13 इंच पे मार्क कर दिया है, पर आपको क्या करना है 13.5 लेंथ है तो आपको 14 इंच लेना है। 14 इंच लेंगे तो क्या होगा कि नीचे भी सिलाई में जाएगा, थोड़ा ऊपर भी शोल्डर में भी सिलाई में जाएगा, तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा कर देना है। 14.5 30.5 है तो क्या करना है 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। नीचे भी आधा इंच सिलाई में जाएगा, ऊपर आधा इंच शोल्डर में सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एक मार्क और करूँगी, जो लेंथ है मेरी उसका मार्क करूँगी। अभी सबसे पहले मेरा बस्ट पॉइंट क्या है 9 है, तो 9 इंच है, उसमें मैं आधा इंच प्लस करूँगी क्योंकि यहाँ पर शोल्डर की सिलाई जो है वो आधा इंच चली जाएगी। तो ये जो मार्किंग मैं 9 पे करूँगी तो वो आधा इंच कट हो जाएगा, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर आधा इंच प्लस करके निशान लगा रही हूँ 9 इंच पे, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या करना है, 9 इंच पे मैंने निशान लगाया है, वहाँ से ये फोल्डिंग साइड से वहाँ तक 3.5 इंच का मुझे एक निशान लगाना है। ये देखो 3.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया है। तो ये हमारा जो है वो एक ट्रक्स का पॉइंट बन गया है। यहाँ पर ट्रक्स का जो पॉइंट बन गया है वहाँ से एक नीचे तक स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे हम। यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकाल ली। अभी देखो यहाँ से एक और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकाल ली। इसके बाद क्या करना है, यहाँ का ट्रक्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ का जो ट्रक्स है वो आधा इंच का रहना चाहिए। आधा इंच का मतलब कि दोनों को मिला के आधा इंच का, दोनों साइड मिला के आधा इंच का ट्रक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये आधा इंच का हो गया। तो देखो लास्ट तक मुझे ये सेम कर देना है। देखो मैंने यहाँ पर ये ट्रक्स ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अभी नीचे का ट्रक्स ड्रॉ करेंगे। तो नीचे यहाँ पर आधा इंच ही जाना है, ठीक है। फोल्डिंग साइड हमें आधा इंच ही जाना है। फोल्डिंग साइड आधा इंच जाने के बाद ये साइड हमें 1.5 इंच जाना है। अभी देखो मैंने यहाँ पर मार्किंग इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मैं ये ट्रक्स बनाने के बाद यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग लगाऊंगी, क्योंकि वेस्ट का जो फाइनल मेज़रमेंट है उसमें ये कट करना है मुझे, जो मैंने ट्रक्स लिया है वो, इसलिए मैंने यहाँ पर वेस्ट का मेज़रमेंट नहीं लगाया है। तो देखो ये टोटल कितना हुआ 2.5 इंच का हुआ ट्रक्स, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऐसे जॉइंट कर लेते हैं और इसको यहाँ से जॉइंट कर लेना है, ठीक है। तो ये शेप हमारा इतना हो गया, ठीक है। अभी हम इसको शेप देंगे थोड़ा सा। तो देखो यहाँ से आपको कितना आपका वेस्ट, अभी ये क्या मेज़र करता है कि वेस्ट लेंथ कितना है आपका 12 इंच वेस्ट लेंथ, यानी कि आपका जो एग्जैक्ट अपर वेस्ट लेंथ है ये, तो आपका जो एग्जैक्ट बस्ट पॉइंट रहता है इसके नीचे अपर वेस्ट लेंथ रहती है वो है मेरी 12 इंच। तो 12 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी एग्जैक्ट जो हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ से। ये देखो 12 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो मेरा ये ट्रक्स मैंने निशान लगाया था 1.5 इंच पे, वहाँ से मैं ये इतना स्ट्रेट जाऊँगी। स्ट्रेट जाने के बाद यहाँ से मेरा चेस्ट राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि ये जो यहाँ पर और मेरा कपड़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा कम पड़ रहा है, बाकी ये आपका स्ट्रेट लाइन इतना रहता है।
तो ये यहाँ पर स्ट्रेट रहेगा, इसके बाद चेस्ट राउंड स्टार्ट होगा। तो आपका यहाँ पर जो क्रीज आता है वो नहीं आएगा, आप स्ट्रेट करोगे उसके बाद। अभी हम इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। देखो ये शेप ड्रॉ कर लिया मैंने। तो अभी जो ये मेरा ट्रक्स था वो ट्रक्स एकदम बिल्कुल ये जो शेप दिया है उसके बाहर ही चला गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रक्स है हमारा उसके ऊपर नया ट्रक्स बनाएंगे। ये देखो आधे इंच का ही बनाना है दोनों साइड मिला के। तो वो तो हमारा निशान है ही यहाँ पर आधे इंच का, ये और ये। तो यहाँ से लेकर हमें देखो यहाँ तक नहीं जाना है, कम यहाँ तक ही जाना है। अगर आप ज़्यादा नीचे आओगे तो आपका ये फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा, ठीक आपके बॉडी में नहीं बैठेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही ये ट्रक्स ड्रॉ करना है। ये देखो मेरा ये ट्रक्स भी बन गया और यहाँ पर ये मैंने शेप पूरा कंप्लीट दे दिया है। अभी देखो मैं ये फ्री हैंड से शेप बना सकती हूँ। अगर आप नहीं बना सकते हो तो कर्व शेप से आप ये शेप दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से और एक ये वाली ट्रक्स की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके बाद हम वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। हमारा ब्लाउज़ की फाइनल लेंथ रहती है, वहाँ पर क्या रहता है वो मेज़रमेंट करेंगे। तो मेरी 13.5 इंच लेंथ है, तो 13.5 इंच लेंथ मेरी जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ का राउंड मुझे कैसे ड्रॉ करना है, मतलब कि यहाँ पर मुझे क्या मार्किंग करना है लास्ट में लेंथ पे, वो देखते हैं। तो देखो फाइनल मेरा आंसर है मेरी जो वेस्ट है मेरी वो 28 है, ठीक है। तो 28 वेस्ट डिवाइड बाय क्या करना है 4, तो क्या आंसर मिलता है 7। और उसमें मैं हाफ इंच प्लस करूँगी, नहीं सॉरी, मैं ये इसमें हाफ इंच प्लस नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बोला था जैसे कि वेस्ट में अगर आप हाफ इंच लूजिंग ऐड करते हो तो वेस्ट का फिटिंग थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, और हमें वेस्ट में तो परफेक्ट फिटिंग ही चाहिए। तो मैं वेस्ट में हाफ इंच लूजिंग ऐड नहीं करूँगी बिल्कुल। इसका जो भी आंसर आएगा वो मैं इसमें ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। तो 28 डिवाइड बाई 4 मतलब 7। तो 7 इंच पे मार्किंग करना है मुझे यहाँ से। पर देखो ये मेरा इतना मार्जिन है वो बीच में से कट हो जाएगा। तो कट हो जाएगा, कितना कट होगा ये देखो आप, 2.5 इंच का कट हो रहा है, 2.5 इंच कट हो जाएगा। तो 7 प्लस में 2.5 इंच प्लस कर दूंगी। तो क्या आंसर मिलेगा मुझे 7 + 2 मतलब 9 और प्लस हाफ इंच 9.5 इंच मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी। अभी देखो ये भले ही आपका यहाँ से क्रॉस हो रहा है, आपको वैसे ही ड्रॉ कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये जब कट हो जाएगा तो आपका ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो ही जाएगा ये जो पार्ट है। अभी यहाँ पर मैं 1.5 इंच का मार्जिन जो कि प्लेट के लिए रहता है वो ऐड कर दूंगी। देखो 1.5 पे निशान लगा के फिर यहाँ पर ये भी ड्रॉ कर दूंगी। तो ये हमारा क्या रहता है, मार्जिन प्लेट के लिए रहता है, और ये जो हमारा है वो बॉडी के लिए रहता है। अभी क्या रह गया, आर्म होल का शेप। तो हम आर्म होल के शेप के लिए ये फ्रंट पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच की लाइन, यहाँ से 1 इंच पे एक निशान करेंगे, मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद ये जो लाइन है इसका हम आधा करेंगे। ये कितना है 5.1, ठीक है। तो उसका आधा होता है 2.5 जितना मिल जाएगा हमें, आधा करेंगे तो 2.5 से 1 या 2 इंच आगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर 2.5 से 1 इंच 2.6 पे एक मार्क कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से 2.5 से मैंने यहाँ पर मार्क किया जहाँ, वहाँ से मैं आधा इंच अंदर जाऊँगी, ठीक है। आधा इंच अंदर जाने के बाद ये शेप जो है यहाँ से आपको जो मार्किंग किया है मार्जिन का प्लेट का वहाँ तक स्ट्रेट ही रहना है। उसके बाद यहाँ से आपको शेप स्टार्ट करना है, और देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये यहाँ आधा इंच है वहाँ तक अंदर खींच के आना है। उसके बाद ये, तो ये मेरा आर्म होल का शेप हो गया।
ठीक है। तो ऐसे फ्रंट का जो आर्म होल का शेप है ऐसे रहता है, और यहाँ से ये प्लेट्स है वो हमें क्या कर देना है, लंबा देना है, इसको यहाँ तक खींच लेना है। ठीक है। अभी बैक साइड का कटिंग में क्या रहेगा, तो कुछ नहीं रहेगा। जो ये नीचे नॉर्मल प्लेट्स है मेरा ट्रक्स, जो नीचे नॉर्मल वो ट्रक्स रहेगा, पर वो 1 इंच का ही रहेगा। और जो आर्म होल का शेप है जो मैंने यहाँ पर आधा इंच अंदर लिया था वो आधा इंच अंदर नहीं आएगा। अभी हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से इतना सिलाई के लिए छोड़ देंगे हम। सिलाई के लिए छोड़ने के बाद हम 2 इंच का मेरा शोल्डर में ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी शोल्डर, अगर कॉलर वाला ब्लाउज़ है तो उसमें अलग शोल्डर रहता है, स्लीवलेस ब्लाउज़ है तो उसमें भी अलग शोल्डर रहता है। पर अभी मेरा यहाँ स्लीव वाला ब्लाउज़ है और कॉलर भी नहीं बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 इंच का शोल्डर ले रही हूँ। और यहाँ से फिर से एक सिलाई का निशान लगाएंगे। देखो सिलाई का निशान सिर्फ 2 लाइन का ही होना चाहिए। आप देख सकते हो 2 लाइन का ही सिलाई का, दोनों साइड 2-2 लाइन छोड़ दी मैंने, मतलब आधा इंच प्लस हो गया, तो ये 2.5 इंच का शोल्डर हुआ। ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, नेक लाइन जाएंगे हम। तो मेरा नेक है वो 6 इंच का है, तो मैं यहाँ पर देखो एग्जैक्ट ऐसे मार्क करूँगी, बिल्कुल 5.5 इंच पे निशान लगा लूँगी, क्योंकि आधा इंच नीचे जाएगा। और यहाँ पर मैं नेक का शेप दे देती हूँ। मैंने नेक को इस तरह का शेप दिया है। आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हो, कुछ भी शेप बना सकते हो, जैसा आपको नेक चाहिए वैसा बना सकते हो। ठीक है। तो ये देखो कंप्लीट हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है। अभी हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया। और आप देखो ये जो भी ड्राफ्टिंग है आपको लाइनिंग के कपड़े में ही करना है। आपका मेन फैब्रिक है उसमें कुछ भी कटिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा ही यूज़ करना है ड्राफ्टिंग के। उसके बाद आपको जो चाहिए मेन फैब्रिक पे, ये इसका जो मेज़रमेंट रहता है उस हिसाब से करना है। अभी देखो हम यहाँ पर ये ट्रक्स का जो यहाँ का ट्रक्स है उसको भी कट कर देंगे। ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर भी जो ट्रक्स है उसको थोड़ा सा कट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट कटिंग हो गया है। देखो मैं ये एकदम स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के लिए मैंने कटिंग किया है। आपका जो मेज़रमेंट है आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपको अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अदरवाइज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, आपको नहीं तो किसी और को ये स्टिचिंग का काम आएगा। तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही डिज़ाइंस बना के आपको वीडियो शेयर करती रहूँगी। ठीक है। देखो इसका दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अभी मैं ये नेकलाइन कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं मेन फैब्रिक पे इसका स्टिचिंग करूँगी तभी ये मैं नेकलाइन निकालूँगी। तो अभी मैं नेकलाइन को ऐसे ही रहने दूँगी और यहाँ से ये जो बाकी का मैंने निकाला था स्ट्रेट लाइन वो कट कर दूँगी। ठीक है। तो देखो ये रेडी है दोनों पार्ट। अभी इसका स्टिचिंग करेंगे।